अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी हमेशा कोशिश ये रही है कि आपसे वो तमाम चीज़ें शेयर करूं जिसकी वजह से मेरी इंग्लिश बेहतर हुई या जिससे मेरी इंग्लिश बेहतर हो रही है। मैं जो भी चीज़ करता हूं, पढ़ता हूं, सुनता हूं, देखता हूं, वो सब आपके साथ शेयर करता हूं। इस वीडियो को देखकर आपको बहुत बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मिस्टर क्रेज़ी हैं जो आप लोगों के सबसे ज़्यादा फेवरेट है, और दूसरा एक नया किरदार लेकर आया हूँ मैं आपके लिए जिसका नाम है मिसेस क्रेज़ी। ये तो आपने सुना होगा, मियाँ कभी बीवी को और बीवी कभी मियाँ को मुतासिर नहीं कर सकी, क्योंकि जितना भी हस्बैंड बीवी के लिए कर ले और बीवी हस्बैंड के लिए कर ले, कोई किसी से मुतासिर होता ही नहीं। ये तो फिर भी दोनों पागल थे, एक का नाम था मिस्टर क्रेज़ी और दूसरी का नाम था मिसेस क्रेज़ी। सो चलें इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसी नजूमी ने मिसेस क्रेज़ी से ये सवाल किया, यानी पगली से ये सवाल किया, डू यू वॉन्ट टू नो अबाउट योर हस्बैंड्स फ्यूचर? क्या आप अपने हस्बैंड का मुस्तकबिल जानना चाहती हैं? मिसेस क्रेज़ी क्या कहती है? नो वे, I don't want to know about my husband's future because I will decide his future. क्योंकि मुझे नहीं जानना अपने मियाँ का मुस्तकबिल, क्योंकि मैं खुद उसका मुस्तकबिल बनाऊंगी। You just tell me his past. आप बस उसका मुझे माजी बता दें कि वो माजी में क्या क्या और किन किन के साथ था, बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर मेरा डंडा और मिस्टर क्रेज़ी का सर। समझ में आया कुछ नहीं? मिस्टर क्रेज़ी ने सोचा था इस तरह, जो आपको लेफ़्ट साइड पे एक तस्वीर नज़र आ रही है, काश ऐसा हो जाता। हर हस्बैंड की ख्वाहिश है मिस्टर क्रेज़ी की तरह कि जब वो गाड़ी चला रहा हो या कहीं खाना खा रहा हो या घर पर आए तो उसकी बीवी का मुंह सिला हुआ हो या टेप से चिपका हुआ हो। मिस्टर क्रेज़ी की तरफ से एक नई चीज़ आपके लिए लाए हैं, न्यू सीट बेल्ट डिज़ाइन 45% लेस कार एक्सीडेंट्स। वो सीट कैसी है? जो मुंह पर भी लगती है, जिससे 45% कार एक्सीडेंट में कमी होगी। आप भी आजमाएं और अपनी बीवी को के मुंह पर सीट बेल्ट लगाएं। ऐसा मत कीजिएगा, वरना मिस्टर क्रेज़ी की तरह आप भी डंडे खाएंगे। ओके? किसी ने मिस्टर क्रेज़ी से सवाल किया, सर, किस तरह हम अपनी वाइफ को इम्प्रेस कर सकते हैं? ये डायलॉग्स हैं। इस डायलॉग में मिस्टर क्रेज़ी अपने हुनर से मिसेस क्रेज़ी को इम्प्रेस करने जा रहे हैं। उनका हुनर है बॉडी लैंग्वेज, यानी मिस्टर क्रेज़ी किसी को देखकर उसकी बॉडी लैंग्वेज देखकर बता सकते हैं कि वो झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, वो उदास है या वो परेशान है, या वो खुश है, या वो तुम में इंटरेस्टेड है या तुम में नहीं इंटरेस्टेड है। ये तमाम सवालों के जवाब मिस्टर क्रेज़ी के पास हैं, क्योंकि उन्होंने अभी अभी इसका कोर्स मुकम्मल किया है। तो वो अब अप्लाई कर रहे हैं इस कोर्स को अपनी बीवी के सामने, यानी अपनी बीवी को इम्प्रेस करने के लिए वो कोर्स की वजाहत कर रहे हैं और उनको इम्प्रेस करने के लिए बहुत सी अच्छी अच्छी बातें बताने जा रहे हैं। आप भी सुने और मेरे साथ रहें। मिस्टर क्रेज़ी क्या कहते हैं? आई हैव जस्ट फिनिश दिस कोर्स ऑन बॉडी लैंग्वेज। मिसेस क्रेज़ी कहती है, ओ या। मिस्टर क्रेज़ी कहते हैं, मैंने बस अभी अभी कोर्स मुकम्मल किया है बॉडी लैंग्वेज का। मैं किसी को भी देखकर बता सकता हूँ वो क्या सोच रहा है। तो मिसेस क्रेज़ी कहती है, अच्छा। मिस्टर क्रेज़ी, यस, इट वॉज रियली इंटरेस्टिंग।
I learn all sorts of useful things. Okay, मिस्टर क्रेजी कहते हैं, हाँ, बहुत ही दिलचस्प और तमाम मालूमाती और तमाम काम की चीज़ें मैंने सीख ली है। मिसेस क्रेजी कहती हैं, ओके, ठीक है। मिस्टर क्रेजी, यस, well, if someone touches their nose while they are talking, it's a sign that they are lying. हाँ, पता है, अगर कोई अपनी नाक को हाथ लगाता है बार बार जब वो बात कर रहा हो, ये इस चीज का इशारा है कि वो झूठ बोल रहा है। मिसेस क्रेजी, राइट, अच्छा, ठीक। एंड इफ दे आर बाइटिंग देयर नेल्स, दे आर नर्वस और वरीड अबाउट समथिंग। मिस्टर क्रेजी कहते हैं, अगर कोई अपने नाखून चबा रहा हो तो इसका मतलब है कि वो परेशान है, वो कंफ्यूज है, वो उलझन में है, या वो किसी परेशानी में है। मिसेस क्रेजी कहती है, अच्छा। एंड इफ दे फोल्ड देयर आर्म्स across their chest, it means they feel threatened and they are being defensive. अगर कोई अपने सीने पर हाथ बांधा हुआ हो, इसका मतलब होता है कि वो डरा हुआ है, वो डर महसूस कर रहा है या धमकी महसूस कर रहा है और वो एहतजाज कर रहा है। Right, Mrs. Crazy. Mr. Crazy. And if they lean forward, it means they are interested. And if they lean back in their chair, it means they are feeling very relaxed and confident. अगर कोई आगे की तरफ झुका हो, जैसे हम रुकू में जाते हैं, इस तरह कोई झुका हो आपकी तरफ, इसका मतलब होता है कि वो आप में इंटरेस्टेड है। या कोई पीछे की तरफ कुर्सी से टेक लगाए बैठा हो, मतलब होता है वो बहुत ही इत्मीनान महसूस कर रहा है और कॉन्फिडेंट है। Mrs. Crazy, what does it mean if someone yawned really loudly just like I did? और इसका मतलब क्या होता है अगर कोई जमाई ले बहुत जोर से जैसे मैंने ली। मिस्टर क्रेजी, ओह, they didn't tell us about that. उन्होंने ये तो नहीं बताया कि अगर कोई जमाई ले तो इसका मतलब क्या होता है। मिसेस क्रेजी, well, I'll tell you. It means that someone is really, really, really bored. इसका मतलब ये होता है, मैं आपको बताती हूँ इसका मतलब है कि कोई बहुत 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 ही ज्यादा बोर हो रहा है। Mr. Crazy, oh, right. I will have to make a note of that one. ओ ठीक है, मैं इसको भी लिख लेता हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम अगर कोई पूछे तो मुझे पता हो। मिसेस क्रेजी, यस प्लीज डू। हाँ, ज़रूर लिखें बराए मेहरबानी करके और मुझे आराम करने दे। नाउ इट्स टाइम फॉर विकैबुलरी। अब वक्त है विकैबुलरी का। आज की विकैबुलरी मिस्टर क्रेजी ने लिखी है। लोगों से पूछ पूछ के थक गया मिस्टर क्रेजी, किस तरह मिसेस क्रेजी को इम्प्रेस करना है।
اب یہ تو کسی سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ بیوی کو متاثر کرنا ہے، بیوی کی جگہ لڑکی لڑکی کہنا شروع کر دیا۔ تو آج کی ویکیبلری ہے امپریس، اس کا مطلب ہوتا ہے متاثر کرنا یا متاثر۔ پہلا سنٹنس ہے، یہ سوال بھی ہے، یہ سوال نہیں ہے بھائی، برائے مہربانی دس از ناٹ اے کوشچن، اوکے، بیکاز آئی ایم ناٹ آسکنگ دس کوشچن۔ ہاؤ ٹو امپریس اے گرل، لڑکی کو کس طرح متاثر کرتے ہیں؟ Is there any way to impress a girl؟ کیا کوئی طریقہ ہے ایک لڑکی کو امپریس کرنے کا؟ آخری سوال تو مسٹر کریزی نے ثابت کر دیا کہ وہ پاگل ہے۔ سوال تو دیکھیں ماشاءاللہ سے۔ Is there any course or tip for impressing the girl؟ کیا کوئی کورس یا کوئی ٹپس ہے لڑکی کو امپریس کرنے کی؟ کیا کوئی کورس یا کوئی ٹپ ہے جس سے لڑکی امپریس ہو جائے؟ آج کی ویکیبلری جو امپریس ہے اس کے کم سے کم آپ 5 جملے بنائیں گے۔ Now it's time for assignment. It's time for assignment. Translate these expressions and sentence. آپ نے یہ sentences کو اردو یا ہندی میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے۔ He is smiling. She was leaning forward. He looks bored. She maintained eye contact. He gave me a firm handshake. She looked defensive. You are giving off very negative signals. He's got a harsh look on his face. یہ بہت ہی زبردست ایکسپریشن ہے اگر آپ ٹرانسلیشن کوشش کریں ٹرانسلیٹ کر سکیں، ورنہ آپ کو میں ضرور، اگر آپ ان کی ٹرانسلیشن کی کوشش کریں گے تو میں کریکٹ آنسر آپ کو ضرور بتاؤں گا، لیکن کوشش کرنا پہلے شرط ہے، کیونکہ دیکھیں جب تک کوشش نہیں کریں گے انگلش نہیں آئے گی۔ So I hope you will translate these expressions, okay? So now it's time for question of the day. There are 3 questions I'm going to ask you. 3 سوال ہیں جو میں آپ سے پوچھنے والا ہوں۔ سب سے پہلا سوال، what do you know about body language؟ آپ باڈی لینگویج کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ کچھ پتا ہے آپ کو باڈی لینگویج کیا ہوتا ہے؟ سیکنڈ کوشچن ہے، what is the meaning of lean forward؟ صحیح ہے۔ اینڈ تھرڈ ون بہت ہی زبردست سوال ہے جو ہر بندہ کوشش کرتا ہے۔ اکثر میرے اسٹوڈنٹس مجھ سے پوچھتے ہیں ہماری جو بیوی ہے یا ہمارا جو میاں ہے وہ ہماری انگلش سے متاثر نہیں ہوتا، تو انگلش کسی کو متاثر کرنے کے لیے مت سیکھیں۔ سوال میرا ہے، have you ever tried to impress your wife or husband؟ کیا آپ نے کبھی کوشش کی ہے اپنی بیوی کو یا اپنے میاں کو امپریس کرنے کی، متاثر کرنے کی؟ ضرور مجھے بتائے گا۔ پلیز آنسر دیز کوسچنز اینڈ پلیز میک assignment because it will improve your English, okay? So see you tomorrow, and if you like this video please share and like, okay? So bye bye, اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیں، خوش رہیں اور ہنستے رہیں۔